इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 14 जून 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, कौन सा बैंक GIFT सिटी में NSEIX पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहली विदेशी संस्था बन गई है। पहली विदेशी संस्था बन गई किस NSE सेंसेक्स IX पर बॉन्ड सूची करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई। कहाँ पे? एक गिफ्ट सिटी में। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। कौन सा बैंक है? A DFCC बैंक, B बैंक ऑफ सिलोन, C HSBC श्रीलंका या D हैटन नेशनल बैंक। हैटन नेशनल बैंक कौन सा बैंक है? इस बैंक का नाम है ये DFCC बैंक, जिसने क्या NSEIX नेशनल एक्सचेंज में ये सूचीबद्ध करने वाला पहली विदेशी संस्था बनी है। श्रीलंका के DFCC बैंक PLC ने DFCC बैंक PLC ने क्या है, गिफ्ट सिटी स्थित भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर क्या है, ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बनकर इतिहास रच दिया है। यह कदम सीमा पार नीति सहयोग और सतत विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है। 2.5 अरब श्रीलंकाई रुपए का ग्रीन बॉन्ड, जिसका मुख्य उद्देश्य सौर PV परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, DFCC बैंक की ग्रीन फाइनेंसिंग और क्षेत्रीय बाजार एकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह लिस्टिंग बैंक की बहु एक्सचेंज रणनीति को भी पुष्ट करती है, क्योंकि यह पहले लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो चुका है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किससे नियुक्त किया गया? A लियोन मेसी को, B क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, C काइलियन मबाप्पे को या D नेमार जूनियर को? इसको राजदूत ने वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉलरों में से एक और 5 बार बैलन और पुरस्कार विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पोर्ट्स वर्ल्ड 2025 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। उनकी भागीदारी पारंपरिक खेलों और स्पोर्ट्स के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे प्रतिस्पर्धी गेमिंग की वैश्विक अपील और वैधता बढ़ती है। एक राजदूत के रूप में रोनाल्डो से युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और स्पोर्ट्स को एक मुख्य धारा के प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने की उम्मीद है। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होने वाले, कहाँ पे यहाँ हो रहा है ये, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति होगी और रोनाल्डो की भूमिका इसकी वैश्विक पहुंच और सफलता में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। अगला प्रश्न, किस संगठन ने गुजरात में कौशल विकास को समर्थन देने के लिए 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? A वैश्विक बैंक, विश्व बैंक, B अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, C एशियाई विकास बैंक या D संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? किसने 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? किसमें? गुजरात में कौशल विकास को समर्थन देने के लिए। तो इस बैंक का नाम है, इस संस्था का नाम है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने भारत के गुजरात में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कितना दिया? ये 109.97 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। यह धनराशि एक व्यापक पहल का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को IT, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्र में उद्योग की मांगों के अनुरूप बनाना है। अभी गुजरात के श्रम विभाग और कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में यह योजना
11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करेगी और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। एडीबी की भागीदारी वैश्विक विशेषज्ञता और वित्तीय मजबूती लाएगी, जिससे कार्य बल विकास के लिए एक अनुकरणीय भविष्य तैयार मॉडल स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्षेत्रीय आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के तहत भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सटीक डीप स्ट्राइक मिशन के लिए परीक्षण किए गए VTOL ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम पूछा जा रहा है। इसका VTOL ड्रोन का नाम क्या है? ए तेजस मार्क 2, बी अग्निप्राण, सी रुद्रास्त्र, डी अस्त्र MK2। इसका नाम है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र ऊर्ध्वाधर उड़ान और लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन का नाम है, जिसका भारतीय सेना द्वारा सटीक हमलों और गहरे लक्ष्यों पर मार करने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड यानी कि SDAL द्वारा विकसित, किसके द्वारा विकसित किया? SDL द्वारा विकसित किया गया। यह स्वदेशी ड्रोन रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण में। पोखरण में किए गए परीक्षण ने लंबी दूरी के लक्ष्य, स्वचालित वापसी और वास्तविक समय वीडियो रिले में रुद्रास्त्र की क्षमता को प्रमाणित किया। 170 किलोमीटर की कुल मारक क्षमता और एंटी कार्मिक भूमिकाओं के लिए एयरबस्ट हथियारों के साथ रुद्रास्त्र उच्च मूल्य वाले दुश्मन ठिकानों और सीमा पार के खतरों के खिलाफ सेना के स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में औद्योगिक विकास और व्यापार में आसानी के लिए उद्योग क्रांति पहल शुरू की है? एक बार प्रश्न देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य में औद्योगिक विकास और व्यापार में आसानी के लिए उद्योग क्रांति पहल शुरू की है? ए गुजरात में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में या डी पंजाब में? तो कौन सा राज्य? ये पंजाब। आम आदमी पार्टी सरकार के नेतृत्व में पंजाब राज्य द्वारा 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति पहल शुरू की गई थी। यह राज्य स्तर पर भारत का पहला व्यापक और औद्योगिक सुधार पैकेज है, जिसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाना है। इस सुधार में 12 अग्रणी उपाय शामिल हैं, जैसे 45 दिवसीय मान्य अनुमोदन प्रणाली, एक डिजिटल सिंगल विंडो फास्ट ट्रैक पोर्टल और सभी क्लियरेंस भुगतानों को समेकित करने के लिए भारत में पहली बार रंग कोडेड स्टाम्प पेपर प्राप्त प्रणाली, ये शामिल है इसमें। ठीक है, ये पहल नौकरीशाही की देरी को दूर ये पहल नौकरीशाही की देरी को दूर करने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और राज्य भर में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पारदर्शी जवाबदेही शासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 से प्रभावी सन फार्मा के प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? सबसे पहले 1 सितंबर 2025 से प्रभावी सन फार्मा के प्रबंध निदेशक किससे नियुक्त किया गया? ए दिलीप सांघवी को, बी कीर्ति गणोरकर को, सी राजीव नन्नप्पा नेनी को या डी उमंग बोरा को? तो इनका नाम है ये कीर्ति गणोरकर को। सन फार्मा का क्या है? प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD। कीर्ति गणोरकर को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। यह नेतृत्व परिवर्तन सन फार्मा के उत्तराधिकारी योजना में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है, जहां संस्थापक दिलीप सांघवी रणनीतिक निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में आगे हैं। गणोरकर जो 1996 में कंपनी में शामिल हुए थे, एक दीर्घकालिक कार्यकारी अधिकारी और उन्होंने व्यवसाय विकास, विपणन,
विलय एवं अधिग्रहण और परियोजना प्रबंधन में क्या विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। परियोजना प्रबंधन में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। कौन? ये सरोकर। हाल ही में उन्होंने सन फार्मा के भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व किया और बाजार में मजबूत प्रदर्शन किया। उनकी नियुक्ति केंद्र के नेतृत्व की निरंतरता और निरंतर वैश्विक विकास पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? ए 8 मई को, बी 11 जुलाई को, सी 19 अगस्त को, या डी 14 जून को। तो ये मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 जून को। यह स्वैच्छिक रक्तदाताओं के सम्मान और सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2025 में रक्तदान करें आशा दे में इसका इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे रक्तदान न केवल जीवन बचाता है बल्कि गंभीर चिकित्सा इस परिस्थितियों में लोगों को भावनात्मक और शारीरिक आशा भी प्रदान करता है। यह दिवस प्रत्येक दान के पीछे छिपी करुणा को दर्शाता है और अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। 14 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी। इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूहों की खोज की थी, जिससे यह तिथि विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला बैंक है, किस बैंक ने दोहरे नेटवर्क वाले रुपे वीजे कार्ड को लॉन्च करने के लिए क्या है स्केपिया के साथ साझेदारी की? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, या डी फेडरल बैंक, या सी फेडरल बैंक, या डी एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है? ये बैंक है फेडरल बैंक। बेंगलुरु स्थित यात्रा केंद्रित फिनटेक कंपनी स्केपिया, कौन सी कंपनी है? फिनटेक कंपनी स्केपिया ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह अभिनव कार्ड घरेलू UPI सक्षम रुपे नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर स्वीकृत वीजा नेटवर्क के साथ जोड़ता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को एक सहज क्रेडिट अनुभव मिलता है। मोबाइल प्रथम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इसमें शून्य फॉरेक्स मार्कअप, एकीकृत UPI क्रेडिट कार्ड कार्यक्षमता, एकीकृत क्रेडिट स्टेटमेंट और स्केपिया कॉइन्स के रूप में उदार रिवार्ड प्रोग्राम जैसे लाभ शामिल है। यह कार्ड एयरपोर्ट पर निःशुल्क लॉन्च एक्सेस जैसे सुविधाएं भी प्रदान करता है, जो इसे भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक वित्तीय और यात्रा आवश्यकताओं के लिए एक अनूठा समाधान बनाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ईवी प्रौद्योगिकियों और हरित ऊर्जा पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है? ए सेल इंडिया, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी टाटा पावर, या डी अदानी एनर्जी। तो कौन सी कंपनी? इस कंपनी का नाम है सेल इंडिया। सेल इंडिया ने ईवी प्रौद्योगिकियों और हरित ऊर्जा पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ क्या साझेदारी की है? सेल इंडिया ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE के साथ मिलकर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन तकनीकों और हरित ऊर्जा में कौशल प्रदान करना है। प्रशिक्षण महानिदेशक या DGT के माध्यम से कार्यान्वित यह पहल ईवी सिस्टम, बैटरी डायग्नोस्टिक और सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे क्षेत्रों को कवर करती है। यह दिल्ली, NCR, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे प्रमुख औद्योगिक
राज्यों को लक्षित करता है। यह कार्यक्रम देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन दृष्टिकोण के अनुरूप रोजगार के लिए तैयार, जलवायु के प्रति जागरूकता कार्य बल को बढ़ावा देकर और हरित गतिशीलता क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करके भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, अपनी घरेलू क्षमता को बढ़ाने के लिए दुर्लभ मृदा निर्यात को रोकने के लिए भारत के निर्णय से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ए जापान, बी फ्रांस, सी दक्षिण कोरिया या डी जर्मनी? कौन सा ये देश है? ये कौन सा? ये जापान है। क्या भारत ने क्या है दुर्लभ मृदा निर्यात को रोक दिया है जापान के लिए। भारत ने विशेष रूप से जापान को अपने दुर्लभ मृदा निर्यात को निलंबित करने का निर्णय लिया, जिसके साथ टोयोटा तसुसो की सहायक कंपनी टोयोत्सु रेयर अर्थ्स इंडिया के माध्यम से एक दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौता था। यह निलंबन ऐसे समय में लिया गया जब भारत अपने महत्वपूर्ण के संसाधनों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन चुंबकों में प्रयुक्त नियोडीमियम की सुरक्षा को करना चाहता है। इसका सुरक्षा करना चाहता है, ये नियोडीमियम की सुरक्षा करना चाहता है और बढ़ती घरेलू मांग और चीन के निर्यात प्रतिबंधों से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपना स्वयं का दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण उद्योग विकसित करना चाहता है। मैत्रीपूर्ण राजनयिक संबंधों के बावजूद भारत की प्राथमिकता विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर अपनी निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, जिससे जापान इस नीतिगत बदलाव से सीधे प्रभावित होने वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2025 में लॉर्ड्स में अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड या डी न्यूजीलैंड? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने लंदन के लॉर्ड्स में आयोजित 2025 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपना पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत ने प्रोटियाज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27 साल के सूखे को समाप्त कर दिया और 1998 के आईसीसी नॉकआउट के बाद उनकी पहली वैश्विक ट्रॉफी बनी। यह जीत एडन मार्करम के शानदार शतक और कप्तान टेम्बा बाउमा के महत्वपूर्ण अर्धशतक और कगिसो रबाडा के नेतृत्व में अनुशासित गेंदबाजी प्रदर्शन के दम पर मिली। पहली बारी में पिछड़ने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 282 रनों की चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया, जिससे यह जीत उनके क्रिकेट इतिहास में एक निर्णायक क्षण बन गई। थैंक यू जी, धन्यवाद।